आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। दो अलग अलग सड़क हादसों में हुए 8 जने घायल। राव बीदाजी की जयंती पर गोपालपुरा आएंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़। विधायक मनोज मेघवाल ने लगाया केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप। विधायक ने किया केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण। विधायक मनोज मेघवाल ने लिया संतों का आशीर्वाद। मालाशरी पहुंचकर लगाई भगवान देवनारायण के धोख। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग के समर्थन में चल रहे आंदोलन को तेज करने का संघर्ष समिति ने लिया निर्णय। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। दो अलग अलग सड़क हादसों में 8 जने घायल हुए हैं। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि निकटवर्ती गांव इयारा व पारेवड़ा के बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 जने एक कार से टकरा गए, जिन्हें टीम के सदस्य कुलदीप सिंह राठौड़ व अन्य निजी गाड़ी से लेकर राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया तथा गंभीर रूप से घायल राजू व प्रेमाराम को जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर सांडवा पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। दूसरा हादसा छापर रोड पर देवानी के पास हुआ। छापर की ओर से आ रही बोलेरो गाड़ी के सामने अचानक हिरण आने से उसे बचाने के चक्कर में बोलेरो पलट गई, जिससे उसमें सवार लोगों को घायलावस्था में 108 एम्बुलेंस के चालक मनोहर सिंह ने अन्य की मदद से राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि मोटरसाइकिल की टक्कर से राजू पुत्र मालाराम, गोमद पुत्र सुगनाराम तथा प्रेमाराम पुत्र मेघाराम घायल हुए थे, जिनमें से राजू व प्रेमाराम को रेफर किया गया है। वहीं बोलेरो पलटने से ललिता पुत्री सीताराम, लक्ष्मण पुत्र जनदास, नाथी पत्नी सीताराम, रुक्मणी पत्नी भगवान दास तथा सीता पत्नी प्रभुदास स्वामी निवासीगण नाथवाड़ा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर घायल हो गए। दोनों हादसों में कुलदीप सिंह राठौड़, भागीरथ जाट, मनोज प्रजापत, भरत नाई, बुराराम आदि ने घायलों की मदद की। देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में अनेक समाज बंधुओं ने भीलवाड़ा के मालाशरी डूंगरी पहुंचकर भगवान देवनारायण के धोख लगाई। महासभा जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में जगदीश दोराता, रामनिवास बारवाल, बजरंग साधना, ओम प्रकाश चौहान, बाबूलाल छावड़ी, मुकेश बोकण, राजकुमार छावड़ी, गोपाल बोकण, चन्नाराम बोकण, सुनील बडाणा, घनश्याम गुर्जर, कालूराम खटाणा, ओम प्रकाश बोकण, सोनलाल हाकला, कन्हैयालाल लीलू, जगदीश नारायण चेची, विनोद बोकण सहित अनेक लोगों ने मालाशरी पहुंचकर देवनारायण भगवान के धोख लगाई। गुर्जर समाज के घरों में खीर बनाकर देवनारायण भगवान के भोग लगाया गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने देवनारायण जयंती पर राजस्थान में अवकाश घोषित करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशिंद मालाशरी डूंगरी पहुंचने पर सुजानगढ़ से रवाना होकर गुर्जर समाज के अनेक लोगों ने देवनारायण भगवान के धोख लगाई है। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में सोमवार को राव बीदाजी की 580वीं जयंती समारोहपूर्वक मनाई जाएगी। राव बीदाजी राठौड़ संस्थान के कोषाध्यक्ष मनोहर सिंह मींगणा ने बताया कि पूर्व न्यायाधिपति व संस्थान अध्यक्ष राव करणी सिंह राठौड़ की अध्यक्षता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भामाशाह मेघराज सिंह रॉयल, आशु सिंह सुरपुरा विशिष्ट अतिथि होंगे। मनोहर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में बीदावाटी के 210 गांवों के समाज के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं सत्र 2022-23 में सरकारी नौकरी में लगे समाज की महिलाओं एवं पुरुषों का सम्मान किया जाएगा। बीदाजी राठौड़ संस्थान गोपालपुरा विदावत समाज के 210 गांवों की संस्था है, जो हमारे पूर्वजों की यादगार में हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। इस संस्थान का प्रतिवर्ष हम जयंती समारोह माघ शुद्ध नवमी को मनाते और इस वर्ष हम 580वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष हमारे संस्थान ने ये निर्णय लिया है
कि बिदाउत समाज के 210 गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और 210 गांवों में राजपूत समाज की प्रतिभाएं जो 2022-23 में राजकीय सेवा में किसी भी छोटी से लेकर बड़ी सेवा में लगी है, उन बालक और बालिकाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और प्रतिवर्ष समाज का ये जयंती भव्य समारोह हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राव श्री करणी सिंह जी राठौड़, पूर्व न्यायाधिपति जो संस्थान के अध्यक्ष भी है, और उनके पूर्वजों के द्वारा ही यहाँ 25 बीघा जो जमीन संस्थान को दी हुई है, राव साहब की दी हुई है। मुख्य अतिथि होंगे श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार, और विशिष्ट अतिथि में धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, चेयरमैन RTDC राजस्थान सरकार, मेघराज सिंह जी रोयल भामासा, आशु सिंह सुरपुरा भामासा, वो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग के समर्थन में उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे धरना स्थल पर जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, गुरुदेव गोदारा, पार्षद सिराज खान कायम खानी ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने सुजानगढ़ व आसपास के कस्बों के बाजार बंद को सफल बनाने में व्यापारियों एवं आम लोगों द्वारा किए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कहा कि जिस प्रकार से बंद को सभी ने अपना समर्थन दिया है, उससे सरकार पर सुजानगढ़ को जिला बनाने की लिए अब दबाव बढ़ गया है। बैठक में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेते हुए बताया गया कि रविवार को खत्री होटल में ग्रामीण व शहरी जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुमताज काजी, मोहनलाल मेघवाल, हीरालाल बुगालिया, अशोक सिंह, किशनलाल छरंग सहित अनेक मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल सुजलांचल जो बंद रहा है, सुजानगढ़, सालासर, छापर, बिदासर, सांडवा, कातर के व्यापारियों ने बंद करके बहुत शानदार मैसेज दिया है। इन सभी व्यापारियों का, आमजन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल दोपहर को 1 बजे के लगभग खत्री होटल में सुजानगढ़ में हमारी बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाएंगे कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए संपर्क किया जा रहा है शहर के गणमान्य लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्डों के मेंबर हैं, इन सब से संपर्क किया जा रहा है। और कल आगामी जो रणनीति बनाएंगे वो कल दोपहर के मीटिंग के बाद ही। विधायक मनोज मेघवाल ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय बस स्टैंड का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने 1 फरवरी से बसों का ठहराव शुरू होने से पहले बस स्टैंड की सफाई व शौचालयों की मरम्मत करवाने के नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया व पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई को निर्देश देते हुए मेघवाल ने कहा कि सरकारी व निजी बसों का बस स्टैंड पर ठहराव सुनिश्चित करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साग ने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड पर बसों के ठहराव के लिए उपयुक्त जगह व व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, उपसभापति अमित मारोठिया, इद्रिस गोरी आदि उपस्थित थे। पीसीबी स्कूल के पीछे गोगामेड़ी के पास स्थित बाबा आत्माराम जी की बगीचे में बाबा रामचंद्र दास जी महाराज की बरसी पर साधु संतों के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल ने संतों का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। बगीचे के महंत कालिदास महाराज ने विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत किया। इस अवसर पर संतों व जरूरतमंद लोगों को कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक खींची के सौजन्य से कंबल वितरित किए गए। विधायक मनोज मेघवाल ने भामासा रफीक खींची का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, रामअवतार मंगलहरा, उपसभापति अमित मारोठिया, इद्रिस गोरी, कमल स्वामी, पार्षद मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल माली, लक्ष्मीपत प्रजापत, बजरंग सेन, जुगराज दर्जी, विपिन सेन, बबलू, आनंद स्वामी, सत्यनारायण, संजय दर्जी, राकेश सेन, छोटू प्रजापत, रमेश बागड़ा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। शुक्रवार शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। सीकर पीठाधीश्वर बाबा मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में महेंद्र सेन, सावरमल आदि कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। महंत कालिदास जी महाराज ने बताया कि आयोजन में खड़ेश्वरी शंकरनाथ जी महाराज, नेमीनाथ जी महाराज, पूषादास जी महाराज, अड़कसर
पगला बाबा पूर्णनाथ जी महाराज, रामदास जी महाराज आदि शामिल हुए। सब लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में वो इधर आए हैं, यहाँ संतों का आशीर्वाद लेने, प्रसाद लेने। ये ऐसा स्थान होता है जहाँ कि लोग शांति चाहते हैं। लोग जहाँ आकर दिन भर की अपनी थकान है वहाँ उसको भूलकर भगवान की प्रार्थना में लीन रहते हैं, और एक सुकून का जो पैलेस होता है वो स्थान जो यहाँ है। और रामचंद्र दास जी जगह बड़ी मान्यता थी लोगों में, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी उनकी, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ रहे और लोग उनको बड़े पूजते थे। उनकी बरसी बात देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार सुबह से प्रसाद ले रहे हैं। तो उसी क्रम में हम सब लोग यहाँ आए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में सुरक्षा में हुई चौक को निंदनीय बताते हुए कहा कि आतंकीय घटनाओं में गांधी परिवार ने देश के 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। केंद्र सरकार सुरक्षा में हुई चूक की घटना से सबक लेते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा को गंभीरता से ले। मेघवाल कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ अभियान के दौरान घर घर राहुल गांधी द्वारा जारी पत्र को वितरित करने के मौके पर उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में हिंसा, जातिवाद, अराजकता का माहौल पैदा नहीं होने देगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, रामअवतार मंगलहरा, उपसभापति अमित मारोठिया, इद्रिस गोरी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, मोहम्मद रफीक खींची, कमल स्वामी, रामकरण मेघवाल सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान 2 महीने पूरे राजस्थान में चल रहा है। इस क्रम में हम 2 दिन से शहर के विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर राहुल जी का जो संदेश है वो दे के आ रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में तेंदेसर में हम लोग घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम, जिसमें संदेश है राहुल जी का, जो हम ये पैम्पलेट उन्होंने भेजवाया है उसको घर घर दे के आ रहे हैं। और पूरा 2 अभियान है जो कभी शहर कभी गांव और बीच में विधासर का अलग अलग हिसाब से ले रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता लगातार जा भी सकें और बीच बीच में उनको समय भी मिल सके, ताकि आगे के कार्यक्रम की वो तैयारी भी कर सकें। इस तरह से हम अल्टरनेट कभी शहर कभी देहात और बीच में विधासर को लेते हुए इस तरह लगातार 2 महीने का कार्यक्रम हमने तय किया। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, क्या कहेंगे आप? राहुल जी कन्याकुमारी से करीब 5 महीने पहले रवाना हुए थे और एक संदेश पूरे देश में दे रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो का, और हर जगह शानदार कवरेज उनको मिला है, शानदार लोगों का रिस्पांस मिला है। कल से मीडिया में आ रहा है कि लगातार 2 दिन से उनकी यात्रा स्थगित हो रही है और ये अंतिम चरण है। लगभग अब 2-3 दिन की यात्रा बची है। सरकार को देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ विशेष तौर से ज़रूरत है कि उनकी सुरक्षा को विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो आम जनता के बीच सड़कों पे घूम रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा में कतई कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि उस परिवार ने बहुत कुछ खोया है। अपन ने देखा है आतंकवादी गतिविधियों में 2 घटनाएं उनके परिवार में हुई हैं। पहले भी इस तरह का हुआ है, प्रयास अटैक हुए हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी पे अटैक हुआ था जो तमिलनाडु में हुआ था, उससे पहले भी रास्ते में चलते हुए। इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार जिनके अधीन जम्मू कश्मीर अभी है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो विशेष तौर से जब अंतिम चरण है तो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि यात्रा भी हो और उनकी सुरक्षा का भी बेहतर बने।